किसान भाइयों, गाजर की खेती अत्यधिक महत्वपूर्ण खेती है। इसका डिमांड हर समय हर मौसम में लगभग रहता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में इनके डिमांड की कुछ अलग ही पहचान है। इसका डिमांड काफ़ी ज़ोरों पे होता है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आप गाजर की खेती करने वाले किसान हैं, गाजर की खेती अगर करना चाहते हैं तो सर्दियों के मौसम में तो लगभग सभी किसान या नॉर्मल ज़्यादातर किसान गाजर की खेती करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपको अच्छे मंडी रेट और अच्छे उत्पादन लेना है तो आप गर्मियों के मौसम में गाजर की खेती करिए। तो आज हम गाजर की खेती के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि बुआई का सही समय, कौन कौन सी अच्छी उन्नत किस्में हैं, और उसके बाद गाजर की फसल में आने वाले कौन कौन से रोग और उनके उपचार के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हूं। तो किसान भाइयों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। तो किसान भाइयों, गाजर की खेती 90 से 110 या 120 दिन की खेती होती है। किसान भाइयों, अगर इसकी खेती आप जनवरी फरवरी के महीने में करते हैं तो आराम से गर्मियों के मौसम में इसके रेट ज़बरदस्त आपको मिलने के चांस रहते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे खेत के तैयारी की। किसान भाइयों, अपने खेत में अच्छी सी नमी बनाकर 2 से 3 गहरी अच्छी जुताई कर लें। इसके बाद किसान भाइयों, अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 3 से 4 ट्राली या आप कहें तो लगभग 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, और किसान भाइयों कम से कम 5 केजी कार्बोफुरान का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। किसान भाइयों, कार्बोफुरान इसलिए डालना है कि ज़मीनी कीटों का अटैक अक्सर कंद वाली फसलों में ज़्यादातर होने के चांस रहते हैं, इसलिए आपको कार्बोफुरान का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इससे आपकी फसल फ्रेश सुरक्षित रहेगी। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इनमें रासायनिक खादों का। तो किसान भाइयों, रासायनिक खादों में आप 50 केजी DAP, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास और 15 केजी यूरिया, किसान भाइयों अगर हो सके तो कम से कम 15 केजी कैल्शियम का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। किसान भाइयों, इन उर्वरकों को आप खेत में डालकर जुताई करवाने के बाद आखिरी में डालकर रोटावेटर अच्छे से चलवा लें। अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे बुआई की विधि। किसान भाइयों, वैसे तो ज़्यादा किसान छिटका विधि से करते हैं, लेकिन उनके जो उत्पादन का रेशियो होता है वह उत्पादन का रेशियो किसान भाइयों घट जाता है। जो उत्पादन चाहिए वह उत्पादन नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसान भाइयों कंद वाली जितनी भी फसलें हैं इनको अगर आप मेढ़ विधि से बुआई करते हैं, मेढ़ विधि से इनकी खेती करते हैं तो यकीन मानिए इनके उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त हो जाते हैं। और जो वैज्ञानिकों का अनुमान है, ये अनुमान के आसपास या अनुमान पे खरे उतरते हैं। अगर आप सही में देखें तो यह जो तरीका है यह हमेशा कारगर सिद्ध हुआ है। किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो ओपन या प्लेन विधि से भी बुआई कर सकते हैं। कुछ किसान भाई इसको प्लेन विधि से बुआई करते हैं, लेकिन किसान भाइयों अगर आपको ज़्यादा गाजर की खेती करनी है तो आप छोटी छोटी मशीनों यंत्रों का ज़्यादातर जो है कि लोग प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारी मशीनें हैं जो कम रेटों में मिल रही हैं, और अगर आप चाहें तो फावड़े से भी मेढ़ विधि से गाजर की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप प्रयास करिए कि मेढ़ विधि से ही बुआई करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बीज की मात्रा। तो किसान भाइयों, कुछ हाइब्रिड बीज ऐसे हैं जिनको कम से कम 900 से 1000 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही बुआई इसकी होती है। लेकिन किसान भाइयों, कुछ ऐसे बीज हैं जिन्हें 2 केजी 2.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई की जाती है। लेकिन किसान भाइयों, कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने कम से कम 4 किलो 4.5 केजी 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इन्होंने बीज की बुआई की है। किसान भाइयों, अगर आप बुआई 2 केजी 2.5 केजी 3 केजी या 1 केजी के हिसाब से अगर आपने किया है तो आपको लगभग अनुमान होगा। लेकिन कुछ किसानों का रिजल्ट इतना ज़बरदस्त है जिन्होंने लगभग 5-5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज यूज किए हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप 2 केजी 2.5 केजी बीज इस्तेमाल किए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इसमें और बीज बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं है।
किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उन्नत किस्मों की, क्योंकि किसान भाइयों उन्नत किस्मों का होना बहुत ही ज़रूरी है अधिक पैदावार लेने के लिए। तो किसान भाइयों, उन्नत किस्मों में तो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाले हैं। 2-4 ठो किस्में बताएंगे जो कि बहुत ही अच्छी किस्में मानी जाती हैं। तो इसमें किसान भाइयों आप क्लाउज का ले लीजिए, पूसा वसुधा, पूसा वृष्टि, शक्तिवर्धक का हिंसार रसीली। किसान भाइयों, शक्तिवर्धक का हिंसार रसीली यह इतना ज़बरदस्त सीड्स है, इतना ज़बरदस्त बीज है किसान भाइयों कि आप इसकी बुआई एक बार ज़रूर करें। किसान भाइयों, इनके औसतन पैदावार कम से कम 200 से 220 कुंटल प्रति एकड़ के हैं, और जितने भी हमने आपको सीड्स बताए हैं लगभग सबके 150 से 180 कुंटल प्रति एकड़ के पैदावार है। किसान भाइयों, अगर आपने हिंसार रसीली को इससे पहले कभी नहीं लगाया है तो हिंसार रसीली को एक बार आप ज़रूर लगाएं। किसान भाइयों, यकीन मानिए कि इतनी ज़बरदस्त पैदावार है कि आप अदर कंपनी के जितने भी गाजर के सीड्स हैं आप सबको भूल जाएंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सिंचाई की। तो किसान भाइयों, गाजर की फसल में आप नमी को टूटने न दें। जब जब आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है आप सिंचाई ज़रूर करें। किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों का ये मानना है कि गाजर की फसल में ज़्यादा सिंचाई करने से गाजर मीठी नहीं होती है, लेकिन किसान भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह की बातें हैं। अगर आप नमी को बरकरार नहीं रखते हैं तो आपके कंद अच्छी तरह से या अच्छे साइज़ में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए किसान भाइयों आप ध्यान रखिए कि नमी टूटने न पाए, नमी के वजह से ही आपके कंद अच्छे बैठते हैं। किसान भाइयों, जब आपकी गाजर की फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है तो उस समय आप एक सिंचाई करने के बाद 1 kg NPK 19-19-19 और 30 kg यूरिया को पूरे 1 एकड़ खेत में ज़रूर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इससे आपकी फसल के कंद में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा और आपकी फसल पूरी तरह से स्ट्रांग कंडीशन में रहेगी। किसान भाइयों, गाजर की फसल में जब आपके कंद लगभग तैयार कंडीशन पे हो जाते हैं, इस समय एक बहुत ही भयानक रोग का अटैक होता है जिसका नाम है स्क्लेरोटीनिया विग्लन। किसान भाइयों, यह एक ऐसा रोग है जिससे आपके कंद के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जहां से आपके कंद खराब होने शुरू हो जाते हैं, वहां से गलन लग जाती है और जो कि अंदर अंदर पूरी तरह से कंद को ख़राब कर देती है। तो किसान भाइयों, इसके उपचार के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आप बुआई से पहले 2 ग्राम प्रति केजी थीरम को इस बीज में मिक्स करके शोधित करके ही बुआई करें। किसान भाइयों, इसके अलावा आप जब आपकी फसल लगभग 55-60 दिन की हो जाती है तो उसके बाद से आप 15 दिन पे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप 15-15 दिन पे स्प्रे ज़रूर करें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपके फसल में इस रोग का अटैक बिल्कुल नहीं होगा और आपकी फसल बिल्कुल फ्रेश होगी। तो किसान भाइयों, इन सारे रूल और इन तरीक़ों को अपनाकर आप गाजर की खेती करके एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान भाइयों, तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।